स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का केजीएस सीयूईटी साइंस के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है आप सभी का। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो बेटा इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पर क्या समझाएंगे आपको। ऐसे तो आप बहुत समझदार हो, तो अब हम यहाँ पर क्या समझाने वाले हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि क्या मेंशन है, 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर जीके। बहुत सारे बच्चे जो हैं, बहुत सारे बच्चे आप में से जो हैं जो सीयूईटी 2025 के लिए अपेयर करने वाले हैं, ये लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं कि मैम जीके का सिलेबस के अंदर हम मेजरली किन टॉपिक्स पे ध्यान दें, हम क्या चीजें पढ़ें। हम पढ़ना चाहते हैं, हम बुक्स देखते हैं, हम रैंडम चीजें देखते हैं, बट हम यहाँ पर ये चीज नहीं समझ पा रहे कि अल्टीमेटली हम किन टॉपिक्स को टारगेट यहाँ पर करें। तो इस वीडियो के अंदर बच्चों यही बात आपको मैं समझाऊंगी कि जीके अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। जेन्युइनली जनरल अवेयरनेस की जब आप बात करते हैं, जनरल नॉलेज की जब आप बात करते हैं, तो ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जो इसके अंदर इंक्लूड नहीं होता। ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जो इस जीके वाले पोर्शन में इंक्लूड नहीं होता। बट क्या हम उतना पढ़ सकते हैं? पहली बात, हमारे पास टाइम लिमिट जो है वो भी कम है। दूसरी बात, हमारा एग्जामिनेशन जो है वो बहुत ज्यादा हायर लेवल का जीके भी नहीं पूछने वाला। तो हमको ये क्लियर कट पता होना चाहिए कि हम जीके के अंदर कितने रास्ते तक यहाँ पर जाएं। तो इसी के लिए इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाली हूँ 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आपको जीके के अंदर कवर करने चाहिए, जो कि आपको जीके के अंदर कवर करने चाहिए, जो जीएटी का पोर्शन आपका बनाता है। और वो 10 टॉपिक्स जो हैं वो हैं बेटा ये, वो 10 टॉपिक्स जो हैं वो ये 10 टॉपिक्स हैं जिनको मैं प्रायोरिटी के ऊपर रखती हूँ, जो मेरे अकॉर्डिंग जो है आपके एग्जामिनेशन में, आपके पेपर में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो आपको दिखेंगे वो इन 10 टॉपिक से ही दिखेंगे। सबसे पहला टॉपिक जिसके अंदर है इंडियन पॉलिटी, ठीक है, इंडियन पॉलिटी। अब भाई इंडियन पॉलिटी में आपको वर्ल्ड पॉलिटी नहीं पढ़ना है, पहली बात, ठीक है, बहुत क्लियर कट समझ लीजिए। और आपको इंडियन पॉलिटी पढ़ना है। इंडियन पॉलिटी में भी क्या चीजें पढ़नी है, आपको बेसिक ऑफिसर्स जो हैं, बेसिक पोस्ट जो है उनके बारे में पता होना चाहिए। प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, पंचायत हो गई, ये बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या चीजें कही गई है, अगर आपके यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम है तो कैसे पार्लियामेंट्री सिस्टम है, क्या आपके यहाँ पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, अध्यक्षात्मक प्रणाली है, शासन प्रणाली या फिर संसदीय शासन प्रणाली है। तो ये सारे सिस्टम को आप यहाँ पर अच्छे से टैली कर लीजिए, अच्छे से डील कर लीजिए कि भाई कौन सा सिस्टम हमारे यहाँ पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड किया हुआ है। सेकेंड नंबर पे जो सब्जेक्ट मैं बोलूंगी वो है इकोनॉमिक्स। लेकिन इकोनॉमिक्स के अंदर बहुत ज्यादा डीपली आपको जाने की जरूरत नहीं है। इकोनॉमिक्स में मेनली आप जाओगे, आपसे बहुत ज्यादा ऐसे भी नहीं पूछने वाला जीडीपी कैलकुलेट करके बताओ, जीएनपी कैलकुलेट करके बताओ, रेपो रेट कैलकुलेट करके बताओ, ये सब नहीं पूछने वाला है। सिंपली आपसे पूछा जाएगा कि अगर फॉर एग्जांपल आरबीआई के नए गवर्नर जो हैं, मतलब करंट बेस्ड क्वेश्चन जो है वो इकोनॉमी से यहाँ पर ज्यादा पूछे जाएंगे। मतलब हम यहाँ पर लिख सकते हैं करंट बेस्ड क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर ज्यादा पूछे जाएंगे कि भाई फिलहाल ही जो है आपके आरबीआई के नए गवर्नर बने हैं, तो इनमें से कौन पर्सन जो है वो आरबीआई के नए गवर्नर बने हैं। इस तरीके की जो एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही आपके सीयूईटी में आएंगे। थर्ड नंबर पे हम रखते हैं हिस्ट्री वाला पोर्शन। और हिस्ट्री में भी भाई देखो, एंशिएंट हिस्ट्री भी होती है, मिडेवल हिस्ट्री भी होती है और मॉडर्न हिस्ट्री भी होती है। मैं मेजरली आपको बोलूंगी फोकस कीजिए मॉडर्न हिस्ट्री पे। मॉडर्न हिस्ट्री में भी जो गांधी पीरियड है, पूरा पर्टिकुलर गांधी पीरियड है, वो आप ज्यादा से ज्यादा फोकस कीजिए कि कैसे हमने अंग्रेजों को यहाँ से भगाया था। वो वाला जो पूरा पोर्शन है, उस समय में जितनी भी हमने नेशनलिस्ट बुक्स लिखी हैं, जितने भी ऑथर उस समय के हैं, वो सारी चीजें आप बहुत ज्यादा फोकस के साथ में पढ़िए। यहाँ पर मेजरली ध्यान जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर दीजिएगा, इंडियन नेशनल मूवमेंट के ऊपर दीजिएगा, इंडियन नेशनल मूवमेंट के ऊपर। इसके बाद ज्योग्राफी। अब ये ज्योग्राफी जो है ये इंडिया की है, ये इंडिया की है, और ये ज्योग्राफी जो है ये वर्ल्ड की ज्योग्राफी है, वर्ल्ड की ज्योग्राफी है। इंडिया की ज्योग्राफी के अंदर वही माउंटेन्स कौन से हैं, रिवर कौन सी है, ये सारी चीजें जो है ये आपसे पूछी जाएगी। कौन सी सबसे बड़ी माउंटेन, सबसे रिवर, सबसे कहाँ पर क्या है, कहाँ पर कैसा डेजर्ट वाला एरिया कहाँ पर है, ठीक है, बे ऑफ बंगाल किधर है, अरेबियन सी किधर है, यही सारा ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। कौन सा जो स्टेट है उसके आसपास में कौन से स्टेट्स हैं, यही सारी चीजें जो है आपसे ज्योग्राफी में, इंडियन ज्योग्राफी में पूछी जाएगी।
इसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी में भाई कॉन्टिनेंट्स वगैरह के बारे में याद रखिए, जितने भी आपके ओशन हैं उनके बारे में याद रखिए। पर्टिकुलरली किसी कंट्री को किसी चीज से जाना जाता है, अगर राइजिंग सन का कंट्री कौन है, ठीक है, इस तरीके के कोई स्पेसिफिकेशन है, कहाँ सुनामी ज्यादा आती है इन कंट्रीज में से, कौन सी कंट्रीज में, तो ऐसे जो क्वेश्चंस हैं उनको आप यहाँ पर टारगेट कीजिए। फैक्चुअल क्वेश्चन जो है वो 101% हमसे पूछे जाते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर। वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर सहारा डेजर्ट के बारे में पूछ लिया आपसे, नाइल रिवर के बारे में पूछ लिया, अमेजोन रेन फॉरेस्ट के बारे में पूछ लिया, इस तरीके के जो है आपके क्वेश्चंस यहाँ पे बनते हैं। रॉकी एंडीज जो आपके माउंटेन रेंज है उनके बारे में पूछ लिया, तो ये सारे क्वेश्चन यहाँ पर वर्ल्ड ज्योग्राफी में बनते हैं। फिर आ जाइए इन्वेंशंस वाले टॉपिक पे, और जितनी भी आज तक खोज हुई हैं, आविष्कार हुए हैं, कोई दवाइयों के अगर हम बात करें, टेलीफोन की बात करें, आपके बल्ब की बात करें, जितनी भी चीजें अभी तक इन्वेंट हुई है, ये सभी इन्वेंशन आपको याद रखने चाहिए। अब नो डाउट इसके अंदर बहुत बड़ी लिस्ट है भाई, बहुत बड़ी लिस्ट है। अब ह्यूमन कैपेसिटी की बात नहीं है कि आप इतनी मोटी मोटी किताबें इन्वेंशन के बारे में पढ़ लो, आपसे मैक्सिमम जितना होता है उतना कर लो, आपसे मैक्सिमम जितना होता है वो उतना कर लो। मैं बोलूंगी बच्चे जो है 100 इन्वेंशन तो कम से कम याद रखें, जो मेजर मेजर हर जगह आपको मिल जाते हैं 100 इन्वेंशन, और हम भी क्लास में कवर कराएंगे, तो 100 इन्वेंशन जो है वो तो आप कम से कम यहाँ पर याद रखो। इसके बाद जनरल साइंस, भाई जनरल साइंस 10th क्लास तक की जो बेसिक साइंस होती है, जिसमें थोड़ा बहुत नॉलेज आपको फिजिक्स का, थोड़ा बहुत नॉलेज आपको केमिस्ट्री का, थोड़ा बहुत नॉलेज आपको बायोलॉजी का होना चाहिए, कि जैसे डे टू डे लाइफ में बुखार के लिए दवाइयां, ठीक है, मतलब बहुत ही बेसिक चीजें, आपका ये बल्ब कैसे काम करता है, आपकी ट्यूबलाइट कैसे काम करती है, ये सब सिंपल सिंपल चीजें जो है इतना जनरल साइंस आपको पता होना चाहिए। देन आता है एनवायरमेंट। एनवायरमेंट और साइंस एंड टेक करंट बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन पूछेगा बच्चे, क्योंकि आज के समय में एनवायरमेंट के ऊपर फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है सारी गवर्नमेंट के लिए, चाहे आप इंडिया की बात करो, चाहे आप वर्ल्ड लेवल पे बात करो, तो एनवायरमेंट तो हमसे 101% पूछा ही जाना है। इसके बाद बुक्स एंड ऑथर जो है ये भी है। अच्छा, बहुत सारी चीजें हम इसके अंदर क्लास में भी कवर करेंगे, तो अगर आपने अभी तक भी जीएटी में जीके की क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप इसी चैनल के ऊपर जाइए, आपको फ्राइडे सैटरडे के स्लॉट में मेरी सारी क्लासेस मिल जाएंगी। उन सारी क्लासेस में हमने बहुत सारी चीजें जो है वो कवर की है। तो ये बुक्स एंड ऑथर है, ये भी आपको यहाँ पर डील करना है। कौन सी स्पेसिफिकली, मैंने एक तो बोला आपको मॉडर्न वाली बुक तो बिल्कुल मत छोड़िएगा, ठीक है। द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस किसने लिखी? वी.डी. सावरकर ने। तो ऐसी बुक्स जो हैं जो हमको आजादी दिलाने के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है जिन्होंने, उनको तो हमको यहाँ पर जानना है। और फिर लास्ट पार्ट के अंदर 10th टॉपिक जो है दैट इज करंट अफेयर, दैट इज करंट अफेयर। अब बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम करंट अफेयर में कितने मंथ का पढ़े, कितने मंथ का पढ़े, तो बेटा लास्ट 6 मंथ जो है ये कवर कर लीजिए, लास्ट 6 मंथ जो है ये आप कवर कर लीजिए, ठीक है, लास्ट 6 मंथ कवर कर लीजिए। इतना मोर देन सफिशिएंट होगा आपके सीयूईटी के एग्जाम के लिए, इतना मोर देन सफिशिएंट होगा आपके सीयूईटी के एग्जाम के लिए। तो अगर आप सीयूईटी 2025 दे रहे हो बच्चे लोगों, तो ध्यान रखिएगा ये पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इन्वेंशन, जनरल साइंस, एनवायरमेंट, बुक एंड ऑथर एंड करंट अफेयर जो है ये हमको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है अगर हम जीएटी वाला पेपर दे रहे हैं तो आई होप ये चीज आपको समझ आई होगी। और ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और बच्चे अभी तक अगर जीके की क्लासेस नहीं ली हैं तो इसी चैनल पे आपको क्लासेस मिल जाएंगी। आप उन्हीं सभी क्लासेस के अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट हम कवर कर रहे हैं, एमसीक्यू भी होते हैं, कॉन्सेप्ट भी कवर होते हैं, तो वो सारी चीजें जो है वो आप यहाँ पर क्या कीजिए, अटेंड कीजिए। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर पेपर, ऑल द बेस्ट।